शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी स्वामी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र। बहुत ही सुंदर अध्याय है चित्त संभूति का अध्याय। चित्त संभूति दो भाई थे जो 5 जन्म तक साथ साथ रहे, साथ साथ जिए, साथ साथ मरे और साथ साथ ही उन्होंने अपने जीवन की यात्रा की। दोनों में बड़ा स्नेह था, एक दूसरे के हितकारी थे, हितचिंतक थे। इनकी यात्रा कैसे 5 जन्म तक चल करके फिर अलग होती है, कौन से कारण बनते हैं, आइए जानते हैं। एक मुनि था और वह जंगल में से होकर के जा रहा था। उसने वहां पर 4 चरवाहों को देखा जो पशुओं को चरा रहे थे। उन चरवाहों को देख करके वह उनको साधना का उपदेश देता है और वो चरवाहे पशुओं को छोड़ देते हैं और दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, संयम के मार्ग पर चलते हैं। जो पशुओं के साथ जीता है वो पशुओं के समान जीता है और जो परमात्मा के साथ जीता है वो परमात्मा का स्वरूप प्राप्त करता है। इंद्रियां हमारे पशुओं के समान है। इंद्रियों के साथ जीने वाला व्यक्ति पशु के समान बन जाता है और जो इंद्रियों पर संयम साध लेता है, नियंत्रण कर लेता है, वह परमात्मा को स्वीकार करता है। जब तक इंद्रियों रूपी पशुओं के साथ रहेंगे तब तक परमात्मा नहीं मिल सकते हैं। पशु और परमात्मा में बहुत अंतर है, राशि एक है लेकिन बहुत अंतर है। पशु में पशुता होती है और परमात्मा में परमात्म तत्व हुआ करता है। परमात्मा का मतलब है जो आत्मा को परम अवस्था में ले जाता है। पशु का मतलब है जो आत्मा को निम्न अवस्था में लेकर के जाता है। एक खाई है तो एक शिखर है, बस अंतर इतना ही है कि जो इंद्रियों के ऊपर संयम साध लेता है वह परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और उन्होंने संयम लिया और चारों ही साधना करने लगे, लेकिन उन चारों के में से 2 के मन में धर्म की बाह्य वेशभूषा को लेकर के, बाह्य उपकरणों को लेकर के घृणा पैदा हो जाती है कि मैले जले कपड़े पहने, नहाना नहीं, धोना नहीं। इस प्रकार उसको लेकर के दोनों के मन में घृणा पैदा होती है। दोनों ही उस घृणा का आपस में संवाद करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ उन भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जिन भावनाओं को, सम भावनाओं का जब हम किसी के साथ आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे की संवेदना के साथ जब जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है कि वो रिश्ता हमारा आगे चलता ही चला जाता है। इसलिए जब भी किसी का रिश्ता चला है, दोनों में अगर प्रेम भाव समान है, उनका रिश्ता चला है, और या फिर दुश्मनी का भाव भी है तो उनका रिश्ता चला है। यानी कि हमारे जो भाव होते हैं वो हमारे रिश्ते की गहराई को बना दिया करते हैं। और दोनों में ही एक समान भाव है, दोनों ही एक दूसरे की संवेदना को समझते हैं, एक दूसरे के कष्ट को, एक दूसरे के मुश्किल को समझते हैं और समान समान भावों में जीते हैं और वो बंधन इतना गहरा हो जाता है। घृणा के जो भाव है उसका भी परिणाम आता है। शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री शमनी श्रावणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र। यात्रा करते करते आज हम 14वें अध्याय पर पहुंचे हैं। 14वां अध्याय बहुत ही सुंदर अध्याय है। ये बताता है कैसे व्यक्ति का जीवन चलता है, कैसे व्यक्ति में कभी घृणा के भाव आते हैं, कभी प्रेम के भाव आते हैं, कभी अपने किए हुए धर्म को, परोपकार की वह निदान करता है, उसको बेच लेता है, उसका सौदा करता है, उसके बदले में मांगता है। और कभी उसके अंदर ऐसे भाव जन्म लेते हैं कि किया हुआ परोपकार, धर्म, संयम, साधना उसको निष्काम भाव से करता है। ये हमारा भाव जगत जो है ये बड़ा निराला है। इसमें कभी कोई भाव आता है, कभी कोई भाव आता है। हमारा भाव जगत तो पूरी तरह से द्वंद्वात्मिक है और इसके अंदर अनेक भावों का सम्मिश्रण है।
भाव चाहे कैसे भी है, लेकिन हर भाव का जो परिणाम है वो व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। इन सारे भावों का किस प्रकार परिणाम आता है, इस कथानक को हम जानेंगे। 14वां अध्याय चित्त संभूति का अध्याय है। चित्त संभूति दो भाई हैं जो साथ साथ 5 जन्म तक रहे हैं, साथ साथ जिए हैं, साथ साथ मरे हैं। एक दूसरे के प्रति उनका खूब स्नेह रहा है, प्रेम रहा है, और वह एक दूसरे के प्रति हमेशा हित चिंतक रहे हैं। उनकी जो जीवन यात्रा है 5 जन्म तक चली, लेकिन 6ठे जन्म में उनका अलग होगी, और उस अलग होने का जो कारण बनता है वो बनता है बहुत ज्यादा भोग आसक्ति। जिस समय हमारे अंदर किसी बात को लेके भोग आसक्ति बहुत हो जाती है, तब हमारे संबंध जो है वह टूट जाते हैं चेतन से और मत रह जाते हैं पदार्थ से। और पदार्थ जो होता है वह पाप की ओर लेके जाता है, और चेतना जो होती है जब चेतना के साथ जुड़ते हैं तो वो ऊर्ध्वगमन की ओर लेकर के जाते हैं, और उनका संबंध भी जो है वह भोगासक्ति के कारण पदार्थ के साथ जुड़ता है। तो आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार ये दोनों भाई जो है उनका बिछड़ का कारण ये आसक्ति, ये पदार्थ बनते हैं। जब भी पदार्थ मध्य में आएगा तो चेतना से संबंध टूटेगा ही टूटेगा। हम सबका भी अपनी चेतना से संबंध इसीलिए टूटा हुआ है कि हमारे बीच में पदार्थ है। हम उन पदार्थों से प्यार भी करते हैं, लगाव भी रखते हैं। कर्म का पदार्थ जो है, पुद्गल है, वो हमारे बीच में खड़ा हुआ है, इसीलिए चेतना से संबंध नहीं बनता है। तो वहां भी जो संबंध टूटने का कारण बनता है वो बनता है पदार्थ के साथ बहुत ज्यादा एक जाने की आसक्ति का होना, और जब उसकी आसक्ति हो जाएगी तो उसकी ओर से चेतना के साथ संबंध टूटता ही टूटता है। आइए जानते हैं किस प्रकार ये सारा घटनाक्रम होता है। एक मुनि जा रहे थे जंगल में से होकर के, और चलते चलते उन्होंने जंगल में से कुछ चारवाहों को देखा जो पशुओं को चरा रहे थे। उनकी सरलता को देख के, उनके भोलेपन को देख करके वह उनको धर्म का बोध देते हैं, और धर्म का मार्ग सुन करके वो चारों जो चारवाहे हैं वो संयम के मार्ग पर कदम बढ़ाते हैं, दीक्षा लेते हैं, संयम का पालन करते हैं। उनमें 2 जो है धर्म को लेकर के, धर्म की बाह्य वेशभूषा को लेकर के गलानी का भाव, घृणा का भाव पैदा हो जाता है। जिस चीज से हम घृणा करते हैं वही चीज हमें जीवन में आकर के मिलती है। कहते हैं ना कि जिस चीज को तुम ज्यादा फोकस करोगे वह चीज सक्रिय हो जाती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें समझाते हैं ना कि किसी भी चीज को यदि तुम ज्यादा सोचोगे, ज्यादा उसके ऊपर फोकस करोगे तो वो तुम्हारे पीछे आएगी ही आएगी। और जिस समय हम घृणा में जीते हैं तो घृणा पे फोकस करते हैं, घृणा सक्रिय हो जाती है और वो घृणा हमारे जीवन में आ जाती है और हमें चारों ओर से घेर लेती है। जब घृणा के भाव आपके अंतःकरण में पलते हैं उस समय आपकी सारी जो लिश्या है वह घृणा की हो जाती है, और आपके सारे आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है, और आपके संपर्क में आने वाले लोगों को भी घृणा से वो भरती है, आपके चारों पास के वातावरण को घृणा से भरती है। और ऐसे चारों ओर से बना हुआ वो घृणा का वातावरण आपके ऊपर ही आता है, आपके पास ही फिर वही घृणा आने लगती है। आप सोचते हो कि लोग मुझसे घृणा करते हैं, वह घृणा जो लोग आपसे करते हैं लोग नहीं करते, वो घृणा आपने कहीं ना कहीं पाली हुई है, और वही घृणा आपके पास लौट करके आती है। और इधर घृणा करते हैं तो घृणा के जो परिणाम है वो तो आता ही है। साधना करते हैं, उस साधना का परिणाम भी आता है, वो देवलोक में जाते हैं। देवलोक से जब वो आते हैं वो दोनों ही भाई एक दासी के जहां पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। अब वो घृणा का परिणाम चालू होता है। दासी के रूप में, पुत्र के रूप में जन्म लेकर के अब उनका जीवन कैसा हो सकता है। अब वो सबसे घृणा ही पाते हैं, तिरस्कार ही पाते हैं, अपमान ही पाते हैं। जगह जगह से सब उसको दासी पुत्र कह करके दुत्कारते हैं, उनका अपमान करते हैं, और ऐसा ही अपमान का जीवन, तिरस्कार का जीवन भोगते भोगते भरी जवानी में उनका आजुष कर्म टूट जाता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर दोनों वो बनते हैं जा करके एक जलाशय में हंस बन जाते हैं। हंस बन करके दोनों साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं। देखो किस प्रकार उनका जो रिश्ता था इतना गहरा जुड़ा था कि साथ साथ चल रहा है। और फिर दोनों, एक शिकारी आता है और उन दोनों के एक साथ गर्दन मरोड़ता है, और फिर वो आगे जाकर के बनते हैं
मृग बन जाते हैं एक वन में। दोनों साथ साथ उस वन के अंदर विचरण करते हैं, घूमते हैं, एक दूसरे के साथ साथ स्नेह है, पूर्व जन्म का रिश्ता चला जा रहा है, लेकिन दोनों को पता नहीं है कि 3 जन्म से हम साथ चल रहे हैं। रिश्ता चाहे दुश्मनी का है चाहे दोस्ती का है, यूं ही साथ साथ चला करता है। जब भी किसी के साथ भावों से गहरे जुड़ोगे उस समय वो रिश्ता जो है वो तुम्हारा साथ साथ चलने लग जाता है। और इधर एक बार शिकारी आता है, दोनों का एक ही तीर से शिकार करता है, दोनों मरते हैं और मर करके दोनों चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। बनारस नगरी भूदत्त चंडाल रहता है, उनके जहां पुत्र रूप में जन्म लिया। देखिए वो घृणा का परिणाम चल रहा है कि वो घृणा से पीछा छूट ही नहीं रहा, वो सम्मान, वो इज्जत, वो मान मिल ही नहीं रहा। जब हम सम्मान देते हैं दूसरों को, जब हम सम्मान देते हैं धर्म को, तब हमें जीवन में सम्मान मिलता है। अपमान अगर जीवन में मिला है तो ये निश्चित है कि आपने कभी ना कभी किसी ना किसी को अपमान अवश्य दिया है, इसलिए आपके जीवन में वो अपमान चल करके आया है। घृणा अगर आपको मिल रही है, ये पक्का है आपने कहीं ना कहीं वो घृणा किसी को भेजी है, किसी को दी है, वही लौट करके आई है। यह संसार प्रतिध्वनि है, यहाँ पर हम जो भी देते हैं वो हमारे पर लौट करके आ रहा है। यही दिया था घृणा उसने धर्म को, धर्म के उपकरणों को घृणा दी थी और वह घृणा आज उनके ऊपर लौट करके आ रही है। चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं और उस चंडाल का नाम है भूदत्त। उनके पास एक काम है शमशान को संभालने का और एक काम है कि राजा अगर किसी को सजा देता है उसको सूली पर लटकाना है, ये काम है। धन संपन्न है, उसके पास धन की कमी नहीं है और 2 पुत्र इतने रूप संपन्न थे, वो इतने रूप संपन्न थे कि उनके रूप को देख करके भूदत्त सोचता था लगता ही नहीं है ये चंडाल के पुत्र हैं। और लेकिन विचारों ने फिर भी इतने सुंदर मेरे पुत्र है और जन्म लिया तो चंडाल कह करके ही पुकारे जाते हैं। और उस समय यह था कि जो चंडाल जाति होती थी उनको पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। और इधर राजा का मंत्री राजा शंख थे और उसका मंत्री नमुची था। नमुची ने एक ऐसी गलती की, राजा ने उसको सजा दी। भूदत्त चंडाल को कहा कि इसको सूली पर लटका दो और आकर के मुझे सूचना दो। भूदत्त सोचता है मेरे पुत्र रूप संपन्न है, धन भी उनके पास है, लेकिन विद्या उनके पास नहीं है। क्या काश मेरे पुत्र पढ़ जाए, अगर ये मंत्री पढ़ा लिखा है, ये मेरे पुत्रों को पढ़ाने के लिए मान जाए तो मैं इसको बचा सकता हूँ और कैसे भी मैनेज कर लूंगा, राजा को कह दूंगा कि मैंने उसको मार दिया है। और वह चाहता है कि मेरे पुत्र विद्या संपन्न अगर बन जाएंगे तो वो दुनिया में सम्मान पाएंगे, क्योंकि विद्यावान व्यक्ति सम्मान पाता है, ज्ञानवान व्यक्ति सम्मान पाता है, इज्जत पाता है, उनकी जाति बदल जाती है। तो मेरे पुत्र जो है वो कम से कम मेरे जैसे तो नहीं रहेंगे, शमशान का काम तो नहीं संभालेंगे, ये पाप का काम तो नहीं संभालेंगे, कम से कम मेरे जो पुत्र है वो धर्म में तो हो जाएंगे, कम से कम मेरे जो पुत्र है वो सम्मान तो पाएंगे। हर पिता यही चाहता है, हर पिता की यही आकांक्षा होती है कि उसकी जो औलाद है वो किसी अच्छे पद पर पहुंच जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वो अपने जीवन में सुखी रहे। हर माता पिता की यही आकांक्षा हुआ करती है। पुत्र की आकांक्षा हो चाहे ना हो कि मेरे जो माता पिता हैं वो मैं सुख भोगूं चाहे ना भोगूं, लेकिन मेरी जो कमाई है उसका सुख मेरे माता पिता भोगे। ये पुत्र की कांक्षा चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन माता पिता की कांक्षा अवश्य होती है कि मैं सारी संपत्ति जोड़ता चला जाऊं और मेरी औलाद उसका सुख भोगे। जैसे माता पिता सोचते हैं ऐसे पुत्रों को भी चाहिए, संतान को भी चाहिए। तो हम जो भी अब कमाई करने लगे हैं, माता पिता वृद्ध अवस्था के कारण निवृत्त हो गए हैं, अब हमारी कमाई भी सबसे पहले माता पिता के लिए होनी चाहिए। उनको अवश्य दें कि माता पिता आपके आगे हाथ आड़े, उससे पहले आप माता पिता को अपनी कमाई समर्पित कर दें। माता पिता अपनी कमाई रखने नहीं लगे, खाने नहीं लगे, उनको उतना ही लगाव है जिन्होंने आपको जोड़ जोड़ करके दिया है, लेकिन माता पिता के हाथ में रखी हुई आपकी वो कमाई माता पिता को जो सुन देगी और आप उन सारे ऋणों से अऋण हो जाएंगे। और पिता सोचता है धन तो बहुत जोड़ा बच्चों के लिए, लेकिन विद्या संपन्न कैसे बनाओ इनको। और वो जमाना था जिस समय चंडाल लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने का अधिकार ही नहीं होता था। यह समाज की बहुत बड़ा अत्याचार था उन लोगों के ऊपर, क्योंकि मानव एक समान होता है, ज्ञान होती है, शिक्षा होती है, वो किसी के बाप की द्रोहर नहीं होती कि उसी पढ़ सकता है, दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता, सभी पढ़ सकते हैं। लेकिन समाज जो है वो कई बार ऐसे नियमों को ग्रहण करता है, ऐसे लोग रहते हैं कि उनके ऐसे नियम बना देते हैं कि किसी की संभावना को व्यर्थ कर देते हैं।
हर आत्मा में अनंत अनंत संभावना होती है, लेकिन ऐसे नियम जब समाज के अंदर बन जाते हैं, कितने लोगों की बोधकता को वो नियम समाप्त करते हैं, कितने लोगों की भीतर की संभावना को वो लोग समाप्त कर देते हैं। और ऐसा ही उस जमाना था। और उस समय भूदत्त चाहता है कि मेरे बच्चे कैसे भी विद्या संपन्न बन जाए, और वो मंत्री से कहता है कि मारता तो हूँ सबको, तुम्हें जीवन दान मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर, अगर तो मेरे बच्चों को पढ़ाना स्वीकार कर लो। मंत्री कहता है अगर किसी को पता चल गया तो उनको भी मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे। वह कहता है कि मैं तुम्हें छिपा करके रखूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बस मेरे बच्चों को विद्या संपन्न बना दो, जब वो विद्यावान हो जाएंगे अपने आप सम्मान पाएंगे। मंत्री जीवन दान के नाम पर इस शर्त को स्वीकार कर लेता है और मंत्री उसके घर में छिप करके रहने लग जाता है, उन बच्चों को पढ़ाने लग जाता है। बच्चों की बुद्धि बहुत तीव्र थी, बच्चे बहुत शीघ्र सीखते हैं और बच्चे पूरी तरह से विद्या संपन्न, संगीत संपन्न, गुणवान बनते चले जा रहे हैं। इधर मंत्री छिप करके रह रहा था, बच्चों की माँ बहुत सुंदर थी, दोनों का आपस में संबंध हो जाता है। चोरी छिपे से तो रह ही रहा था और वह छिप करके इस संबंधों को अंजाम दे रहा है। पाप चाहे कितना ही छिप कर करो, पाप एक दिन प्रकट हो जाता है। पाप आग के समान होता है। जैसे आग जो होती है उसको कितना आप दबा करके रखो, कितना दबा के रखो, रुई डालते चले जाओ, सामान डालते चले जाओ, आग प्रकट होएगी ही होएगी। इसी प्रकार जो पाप है उसको कितना छिप करके करो, वो पाप एक ना एक दिन प्रकट हो जाता है। वो सबका प्रकट हुआ, रावण का हुआ है, द्रोजन का हुआ है, कमट का हुआ है, सबका प्रकट हुआ है। और भी जितने लोगों ने ये छिप करके पाप किए, उन सबके प्रकट हो रहे हैं। और सारे प्रकट हो करके वो सारे, कोई कहीं जेल में बैठा है, कोई कहीं पहुंच गया है, कोई मृत्यु को प्राप्त हो गया, किसी को लोगों ने मार पीट करके मार दिया है। तो पाप जो हुआ करते हैं वो प्रकट हो जाया करते हैं। और ऐसा ही हुआ, वो छिप करके ये पाप कर रही थी। और एक दिन चंडाल देख लेता है, चंडाल को पता चलता है तो बहुत गुस्सा आता है कि मैंने इसको जीवन दान दिया और इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मेरे ही खाई हुई थाली में छेद किया। ये इंसान की फितरत होती है कि वह जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। किसी भी पशु की फितरत नहीं है कि वो जिस थाली में खाएगा उसमें छेद करेगा। पशु कभी भी थाली में छेद नहीं करता, पशु हमेशा वफादार निकलता है। लेकिन इंसान जो है, जिसको उच्चा कहा जाता है, वह इंसान, उसकी ये फितरत होती है कि वह खाई हुई थाली में बड़े आराम से छेद करता है। जो कहावत उसी के लिए है कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। जो इंसान के लिए बनी है, ये किसी पशु के लिए नहीं बनी है। कितना गिर जाता है इंसान जब वह स्वार्थ के साथ, अपने सुखों के साथ जुड़ जाता है। और इधर जो वो बहुत चंडाल है, क्रोध में आया हुआ है कि अब इसको छोड़ूंगा नहीं। और बच्चों को पता चल जाता है, बच्चों को अपने गुरु के उपकार पता थे। और बच्चे जो है वो चंडाल को कहते हैं कि हमारे पिता ने तुम्हें दुष्कृत्य करते हुए देख लिया है, इसलिए अब तुम बच्चोगे नहीं, तुम चले जाओ यहाँ से। नमुची भाग जाता है और वह पहुंच जाता है, हस्तिनापुर पहुंच जाता है। विद्या उसके पास है, ज्ञान उसके पास है। विद्या और ज्ञान का ऐसा बल है जो सब जगह जाकर के व्यक्ति को सम्मान, इज्जत और अच्छा पद दिलाता है। और अपनी विद्या बुद्धि के बल पर वह बनारस में जाकर के मंत्री बन जाता है और मंत्री बन करके वह वहां पर सेवा कर रहा है। इधर दोनों जो बच्चे हैं वो गुण संपन्न, विद्या संपन्न बने हुए हैं। और विद्या संपन्न बनने के कारण वह एक मेले में जाते हैं, वहां पर संगीत गाते हैं। इतना सुंदर, सारी दुनिया मंत्र मुग्ध हो जाती है। और जितने संगीत का शहर के थे सारे उसके सामने फीके पड़ जाते हैं, वो अव्वल हो जाते हैं सबसे। और वह जो संगीत करते उनको ईर्ष्या होती है, उनको लगता है कि ये हमारे ऊपर हावी हो गए हैं, हमें तो कोई पूछेगा ही नहीं, हम तो बिल्कुल इनके नीचे दब गए हैं। और उनको ईर्ष्या हो जाती है। और ईर्ष्या हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र रचती है। और वह सोचते हैं कि इनका पतन कैसे करें, इनको गिराएं कैसे, इनकी टांग कैसे खींचे। और वो ये सोच करके और फिर वो देखते हैं, अरे ये जाति के चंडाल है, लोगों को भड़काते हैं कि ये तो जाति के चंडाल हैं। और इस प्रकार ये संगीत गाते हैं, हमारे लोग इनके ऊपर मोहित हो जाते हैं, कल को बहु बेटियां मोहित हो जाएंगी और ये नीच जाति के लोग नीच काम करेंगे, उनको भगा करके ले जाएंगे। और लोग उनकी बातों में आते हैं, उनकी धुलाई करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। और राजा से भी उनकी शिकायत की जाती है और राजा उनको वनवास दे देता है, नगरी से बाहर निकाल देता है। और जब वो नगरी से बाहर निकाला जाता है तो इतने दुखी होते हैं, इतने पीड़ित होते हैं कि एक तो वह वैसे ही चंडाल जाति के, निमन जाति के, फिर इतने अमीर भी नहीं है और फिर इतने गुण संपन्न है, और फिर ऊपर से उनको वनवास मिल जाता है। उनको बड़ा दुख होता है कि इतने गुण भी हमने पाए, इतनी कला भी हमने पाई, इतना अध्ययन भी किया, इतनी पढ़ाई भी की, फिर भी हम पिटे
जा रहे हैं, फिर भी हमें वनवास मिल रहा है, फिर भी तिरस्कार मिल रहा है, इस तन के कारण मिल रहा है, इस तन ने जहाँ जन्म लिया उसके कारण मिल रहा है। इस समस्या को ही खत्म करते हैं और वो आत्महत्या के लिए चल पड़ते हैं। एक पहाड़ पर चढ़ते हैं और पहाड़ पर आत्महत्या करने लगते हैं, छलांग लगाने लगते हैं। तो एक मुनिवर पीछे से देखते हैं, उनको आवाज लगाते हैं, ठहरो, रुको। और वो मुनिवर उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, क्या बात है, क्यों मरने जा रहे हो? वे कहते हैं कि हमारे पास इतने गुण है, इतनी कला है, उसके बावजूद भी हमें तिरस्कार मिल रहा है। इस जन्म के कारण मिल रहा है, इस तना ने जहाँ जन्म लिया उस जाति के कारण हमें जगह जगह से अपमान मिल रहा है, हमारे गुणों की कोई वैल्यू नहीं है। मुनि उनको समझाते हैं कि मरना किसी समस्या का समाधान नहीं हुआ करता। तुम अगर अब मर भी जाओगे और मर करके होगा क्या? आगे जाओगे और आगे इससे भी बुरी स्थिति मिल सकती है। अरे तुमने किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि तुम्हें अच्छा रूप मिला, अच्छे गुण मिले, पढ़ाई मिली और उसके साथ साथ कला मिली, बहुत अच्छा किया। लेकिन बीच में कोई ऐसा कर्म कर लिया होगा जिसके कारण तुम्हें ये सब मिला कि तुम्हें चंडाल जाति में पैदा होना पड़ा। और मर के होगा क्या? मर के यही होगा, जो अच्छा मिला है वो भी समाप्त हो जाएगा और जो बुरा है वो बढ़ जाएगा। बल्कि ऐसे मत करो, ऐसे करो कि जो अच्छा है वो बढ़ जाए और जो बुरा है वो समाप्त हो जाए। और तुम तो उल्टा कर रही हो। आत्महत्या करने के बाद जो रूप भी ना मिले, हो सकता है जो गुण भी ना मिले, हो सकता है कि इस प्रकार जो धन है तुम्हारे पास वो भी ना मिले, इससे भी बुरा हो जाए, तब क्या करोगे? अब तो कहते हैं कि घबरा के मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे कर्म करो जिसके द्वारा तुम्हारा अच्छा बढ़ जाए और ये बुरा बीच में समाप्त हो जाए। वो कहते हैं, कौन सा मार्ग है जिससे अच्छा बढ़ जाए, बुरा समाप्त हो जाए? और मुनि कहते हैं, वो धर्म का मार्ग है, वो संयम का मार्ग है। जितना तुम संयम का पालन करोगे तुम्हारा अच्छा बढ़ जाएगा, ये बुरा कर्म निजरा होकर के समाप्त हो जाएगा, ये रास्ते में रहेगा ही नहीं। धर्म से प्रेम करो और वो धर्म से किया हुआ प्रेम तुम्हारी सारी घृणा को मिटा देगा, सारे अपमान को मिटा देगा। और वो बच्चे दीक्षा लेते हैं दोनों, और दीक्षा लेकर के दोनों संयम का पालन करने लगते हैं, तपस्या करते हैं बेले बेले, और विचरण करते करते वो बनारस नगरी में पहुंच जाते हैं। बनारस नगरी में चित्त मुनि तो बगीचे में बैठा है और संभूति मुनि ये गोचरी लेने के लिए जा रहा है। उसी बनारस नगरी में वो मंत्री नमुची है, वो जब उसको देखता है तो पहचान लेता है, अरे ये तो वही है, ये संत बन गए हैं और यहाँ पर आ गए, इनको मेरा सारा भेद पता है। अगर इन्होंने जनता ने बता दिया तो मेरी इतनी इज्जत मान सम्मान जहाँ पर है वो सारा धूल में मिल जाएगा। और ये कुछ बताए उससे पहले इनको ही समाप्त करो। भविष्य के शंका में व्यक्ति कितने पाप कर लेता है कि ये मुझे नुकसान ना पहुंचाए, उससे पहले नुकसान पहुंचा देते हैं, ये मुझे मार ना दे उससे पहले हम उसको मार देते हैं। ये भविष्य की आशंका होती है। और इधर उसी भविष्य की आशंका में वह नमुची कान भरता है लोगों के उस मुनि के प्रति, भड़काता है लोगों को, लोग मुनि को पीटने लग जाते हैं। मुनि पहले तो सहन करता है, बहुत सहन करता है, लेकिन कब तक सहन करे? कहते हैं चंदन को भी ज्यादा घिसो तो भोग भी आग निकालने लग जाता है। सारे लोगों ने जब अपनी सीमा लांघ दी, लोग तो रुक ही नहीं रहे। मुझे तो उनको पिटवाना नहीं चाहता था, मरवाना ही चाहता था कि पीट पीट करके मार दो। और जब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन लोग कर देते हैं तो मुनि भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। कई बार हम लोग किसी को उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए मजबूर करते हैं। इसलिए अगर कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है, ये रोक लगाने से पहले सोच लेना कि हम लोगों ने उसको उस मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए कहीं मजबूर तो नहीं किया है। और इधर जब वो मर्यादा का उल्लंघन करता है तो वह अपनी तेजोलेश्या का लब्धि का विस्फोट करता है। उस तेजोलेश्या की लब्धि का विस्फोट करके उसके मुंह से धुआं निकलता है, वो धुआं सारी नगरी में फैलता है, हाहाकार मच जाती है। और तब लोग जो है वे कहते हैं कि वो मुनि सारी नगरी को जला देगा। उस मुगनी ने आग निकालनी शुरू कर दी है, मुझसे सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। और राजा को पता चलता है, राजा अपनी महारानी के साथ आता है, मुनि के चरणों में गिरता है, क्षमा याचना करता है। चित्त मुनि भी आ गया है, सब उनको शांत कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। और उनकी इस उपलब्धि को देख के, इस महान शक्ति को देख करके महाराजा की जो महारानी है वो बहुत भक्ति में आ जाती है और मुनि को बार बार सिर झुका के वंदना करती है। और जैसे सिर झुका के वंदना करती है, उसके कोमल कोमल बाल मुनि के चरणों में जाकर के गिरते हैं। वो कोमल कोमल एहसास मुनि को बहुत अच्छा लगता है। और वह संभूति मुनि सोचता है
कि यदि मेरे तप का फल हो, यदि मेरे संयम का फल हो, तो मैं भी ऐसा चक्रवर्ती सम्राट बनूं, ऐसी सुंदर सुंदर कोमल केश वाली जो सुंदरियां हैं वो मुझे प्राप्त हो। ये अपनी सारी साधना को बेच लेता है, निदान कर लेता है। निदान अपनी साधना का सौदा करना है। निदान व्यक्ति जब भी करता है तो अपने लिए जेल का निर्माण कर लेता है, जिसमें से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। निदान उस मकड़ी के जाले के समान होता है जो व्यक्ति खुद ही बुनता है और खुद ही उसमें फंसता है। जैसे मकड़ी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती, इसी प्रकार निदान करने वाला भी वो व्यक्ति उसको भोगे बिना उस जाल से बाहर नहीं निकल पाता। निदान किया पदार्थ के लिए, और चित्त मुनि को जब पता चलता है तो वो बहुत समझाता है कि इसका प्रायश्चित कर ले, इसका तो आलोचना कर ले। ये पदार्थ तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा, पदार्थ तुम्हें पाप की ओर ले जाएगा, ये निदान तुम्हें पाप की ओर ले जाएगा। पदार्थ के लिए निदान कर रहे हो तुम। लेकिन वह नहीं मानता, वह कहता है मुझे तो चाहिए ही चाहिए, और उसकी पूरी शक्ति उन पदार्थों के प्रति हो जाती है। जो संयम साधना का पालन किया उसका फल मिला, दोनों देवलोक में गए, और वहां से जब आए तो जो संभुति मुनि है वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बनता है। जैसा उसने साधना का परिणाम मांगा वैसा उसको मिलता है। और इधर जो चित्त मुनि है वो तो अपने विराग्य का अभ्यास करता चला गया, आत्मस्वरूप का अभ्यास करता चला गया, और इस प्रकार वो एक श्रेष्ठी के यहाँ जन्म लेता है। बहुत धनाढ्य घर में जन्म लेता है, लेकिन वो पूर्व जो अभ्यास होता है, हमारा इस जीवन का अभ्यास होता है, वो संस्कार हमारे अगले जन्म में भी साथ साथ चलते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। और उस विरक्ति का जीवन जिया था, और वो संस्कार तो भीतर पड़े हुए थे, और शीघ्र ही उस चित्त मुनि को विरक्ति हो जाती है, वो साधु बन जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। और इधर संभूति जो है वह चक्रवर्ती बना हुआ है, एक नाटक देख रहा है। उस नाटक में बैठे बैठे वो देखता है कि इस नाटक को मैंने पहले कहीं देखा है। जब वो स्मृति पर जोर देता है तो उसको जाति स्मरण ज्ञान होता है। वो देखता है अपने वो पांचों छह भाव दिखते हैं, कह रहे ये तो मैंने देवलोक में देखा था, ये नाटक कितना सुंदर है देवलोक। उसके सामने तो ये चक्रवर्ती का सारी समृद्धि फीकी लग रही है। और फिर वो देखता है कि मेरा भाई था, 5 जन्म में हम साथ रहे, कभी पशु बन करके, पक्षी बन करके, चंडाल पुत्र बन करके, दासी पुत्र बन करके साथ रहे, साथ साथ साधना की, और वो मेरा भाई अब बिछड़ गया। पता नहीं कहाँ है वो, किधर है मेरा भाई। और भाई की याद सताने लगती है, और भाई की याद में आंसू बहते हैं, और वह शोक ग्रस्त हो जाता है और मूर्छित हो जाता है। सब आकर के उसको होश में लाते हैं, पूछते बात क्या है। वह कहता है कि मेरा भाई था, 5 जन्म से साथ साथ चले, गहरा प्रेम था, हर सुख दुख में साथ साथ रहे, साथ जिए, साथ मरे हम लोग, इतना प्रेम था हमारा। अब मेरा भाई वो बिछड़ गया मुझसे, कहाँ गया, मुझे भाई की याद सता रही है। खोज की जाती है कि चलो भाई की खोज करते हैं, और खोज की तो चित्त मुनि जो है वो मिल जाते हैं। चित्त मुनि जब मिलते हैं तो वो पहला सवाल करता है कि 5 जन्म तक हम साथ रहे, फिर हम बिछड़ क्यों गए। चित्त मुनि कहता है कि निदान के कारण तुमने निदान किया था, तो पदार्थ की आसक्ति में फंस गए थे, तो पदार्थ से जुड़ गए थे, इसलिए तेरा मेरे साथ चेतना के साथ संबंध विच्छेद हो गया। जब जब पदार्थ में जुड़ते हैं चेतना से संबंध विच्छेद होता है, उसी के कारण वो कहता है तो ठीक किया ना, मैंने इतनी साधना की, मैंने उसका पाया, और चक्रवर्ती में सम्राट बन गया हूँ। और तूने निदान नहीं किया तो तूने क्या पाया। ये बैठा है जंगल में आंखें बंद करके, ना कोई नौकर है, ना कोई चाकर है, ना कोई घर है, ना कोई बाय। मुनि कहता है मैंने भी पाया था, बहुत कुछ पाया था, बहुत समृद्धि थी। जहां पर मैंने जन्म लिया था बहुत धनाढ्य था मेरा परिवार, लेकिन मैं उस नाशवान के पीछे शाश्वत को छोड़ना नहीं चाहता था, शाश्वत को बर्बाद नहीं करना चाहता था मैं, इसलिए मैंने उस नाशवान को छोड़ दिया। उस शाश्वत के लिए तुम भी आ जाओ। ये सारा नाशवान है, ये सारे नश्वर है, ये सारे क्षणिक है, और तुम देख रहे हो कि दिव्य देव लोग के जो भोग है तुमने वो भोगे, और वो तुम्हारे पास नहीं रहे, ये कौन सा रहने वाला है। इसलिए आओ फिर से आप संयम की साधना करते हैं। और संयम की साधना का परिणाम था जो तुम्हें देवलोक मिला, और संयम की साधना का परिणाम था जो आज तुम चक्रवर्ती बने हो। उसी साधना को फिर से करते हैं और उस परम सुख को प्राप्त करते हैं। मैं कहता है कि मैं तो नहीं आ सकता, मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है, ये दीक्षा बहुत कठिन लगती है, बहुत कष्टकारी लगती है बहुत। लोग अब भी कहते हैं बहुत कष्टकारी, लेकिन जो ले रहे हैं उनको नहीं लग रही कि वो कष्टकारी है। अगर कष्टकारी होती तो सबको कष्टकारी लगनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी आसान लगता है दीक्षा का मार्ग, कुछ लोगों को कष्टकारी लगता है ऐसे कर्म किए होते हैं।
जिन्होंने विरक्ति की साधना की होती है उनके लिए आसान होता है, और जो परमात्मा से जुड़े होते हैं उनके लिए आसान होता है। जो पदार्थ से जुड़े होते हैं, जिन्होंने निदान किए, उनके लिए दीक्षा कष्टकारी लगा करती है। ये भाव तो आज भी रहते हैं। और वह कहता है कि वे बहुत कठिन मार्ग है, मेरे बस का बात नहीं, मैं इसको पार नहीं सकता हूँ, मैं इतना समर्थ नहीं हूँ। तुम आ जाओ, भाई भाई अपने इकट्ठे रहेंगे, इतने जन्म तक अब साथ रहे, अब बिछड़ेंगे नहीं। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा राज्य दूंगा और सारे वैभव संगीत सब कुछ तुम्हें मिलेगा, सुख ऐश्वर्य मिलेगा, तुम मेरे साथ आ जाओ। चित्तमुनि कहता है मैं नहीं आ सकता, मुझे तुझे महल शमशान लगते हैं, मुझे तुझे गीत विलाप लगते हैं, रोना लगते हैं, विडंबना लगते हैं, ये सारा जो समृद्धि है मुझे तो भार रूप लगती है, मैं नहीं आ सकता, तुम आ जाओ। तुम समझो ये संयम का मार्ग कल्याणकारी मार्ग है। ब्रह्मदत्त कहता है कि मैं समझता हूं, मैं जानता हूं ये कल्याणकारी मार्ग है, लेकिन मैं करूं क्या, मैं इसको छोड़ नहीं पाता हूं। मैं जानता हूं लेकिन इसका आचरण नहीं कर पाता हूं। जानता हूं ये कल्याणकारी है, क्यों? क्योंकि मैंने निदान किया है, ये निदान की माया है। जहां जहां तुम निदान करते हो, जो जो धर्म आराधना करते हो उसके बदले में मांगते हो, तब तब ऐसे कर्मों का निर्माण करते हो कि जान करके भी तुम धर्म का आचरण नहीं कर पाते हो, तब तब तुम उस धर्म को ब्लॉक कर देते हो। और वे कहते हैं मेरी वैसी स्थिति है जैसे एक हाथी है ना, वो हाथी कीचड़ में फंस गया है, दलदल में फंस गया है, जानता है सामने किनारा है, उस किनारे तक पहुंचना भी चाहता है, प्रयास भी करता है, लेकिन जैसे जैसे निकलने का प्रयास करता और धंसता चला जाता है। वैसी स्थिति निदान की हुआ करती है। निदान के कारण जानता है कि कल्याणकारी मार्ग है, लेकिन जैसे निकलने की कोशिश करता है वैसे वैसे उस निदान के कीचड़ में धंसता चला जाता है, भोग के कीचड़ में धंसता चला जाता है। तो कहता है चल ठीक है, तू अगर दीक्षा नहीं ले सकता, अच्छे कर्म तो कर सकते है ना, अच्छे कर्म कर ले, गृहस्थ में रह करके इसी राज्य भोग को भोगते हुए बस अच्छे कर्म कर ले, किसी जीवों को मत मार, हिंसा मत कर, किसी को दुखी मत कर, और अच्छा सात्विक खा, अच्छे कर्म कर ले। वह कहता है वह भी मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो चित्तमुनि कहता है तो ठीक है, तेरे कारण मैं आया, पूर्व जन्म के स्नेह के कारण मैं तेरे पास पहुंचा, और मैंने इतना समय तुम्हें दिया, इतना उपदेश दिया, और उस लेकिन मेरा वो सारा उपदेश रोना बन गया। जब तुमने अच्छे कर्म भी नहीं करने हैं, तुमने कुछ करना ही नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या है समय को व्यर्थ करने का। और चित्तमुनि वहां से विहार कर जाते हैं। चित्तमुनि साधना करके मोक्ष पहुंचते हैं, और वे संभूति अनारे कर्म करके, बुरे कर्म कर करके, और उस भोगों को आसक्ति से भोग भोग करके नर्क के अंदर पहुंचता है। ऐसा ये अध्याय है जो बताता है कि निदान जो होता है वो व्यक्ति को कंगाल बना देता है और नरक की ओर ले जाता है। पदार्थ की जो आसक्ति होती है वो इस प्रकार व्यक्ति से निदान करवाती है, और फिर उसके बाद उसका पतन इस तरीके से करती है कि नरक में पहुंच जाता है। और अनासक्ति जो है वो चित्त के समान हमें आत्मा की ऊर्ध्व गति की ओर ले जाते हैं। इसलिए जीवन के अंदर जितनी साधना करो, उस साधना के बदले में कभी पदार्थ की आसक्ति में पड़ करके पदार्थ को मत मांगना, और कभी भी निदान मत करना। ऐसा ये 14वां अध्याय है जिसमें प्रभु हमें कहते हैं कि घृणा मत करो, और घृणा का परिणाम तुम्हारे पास इस प्रकार आएगा। रिश्तों में प्रेम रखोगे तो वो प्रेम के रिश्ते इस प्रकार साथ साथ चलते हैं, और रिश्तों को जब भी तोड़ता है तो पदार्थ की आसक्ति तोड़ती है। अभी भी रिश्तों में जो दरार आती है पदार्थ की आसक्ति के कारण आती है। इन पदार्थों के कारण, इन संसारी पैसे के कारण, धन दौलत जमीन के कारण कितने संबंध बिगड़ जाते हैं। बाप बेटे में दुश्मनी हो जाती है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, बहन भाई टूट जाते हैं, माँ बेटे एक दूसरे के साथ टूट जाते हैं। कितने रिश्ते पदार्थ के कारण टूटते हैं। पदार्थ से तो रिश्ते टूटते ही टूटते हैं, रिश्तों के साथ तो पदार्थ तोड़ता ही तोड़ता है। पदार्थ की जो आसक्ति है वो व्यक्ति को परमात्मा के साथ भी तोड़ देती है। इसलिए पदार्थ के प्रति आसक्ति मत रखो, धर्म की साधना करो, सदकर्मों की साधना करो, और वो साधना का अभ्यास हर भाव के अंदर तुम्हें मिलेगा, तुम्हारी आत्मा की ऊर्ध्व गति करता चला जाएगा।